दोस्तों, पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने वादा तो किया था कि 10,000 तो बस झांकी है, 2 लाख वाली किस्त अभी बाकी है। लेकिन चुनाव के बाद हालात क्या आ गए हैं। 10,000 के लिए महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा और कर्मचारियों को अपना दफ्तर छोड़कर भागना पड़ा। बिहार के नवादा से क्या खबर सामने आई है, जिसे लेकर विपक्षी नेता चटकारे ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव खत्म तो क्या 10,000 वाली योजना भी खत्म। महिलाओं को 10,000 रुपए क्यों नहीं मिल रहे। महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया और जीविका का जो दफ्तर है उस पर ताला लगाने का अल्टीमेटम भी दे दिया। अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार को क्या कहा, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पूरी खबर क्या है, क्या पूरा मामला होता है। नवादा में महिलाएं प्रोटेस्ट करती हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए नहीं मिलने पर नवादा जिले के सिरदला की महिलाएं आक्रोशित हो गई। हजारों महिलाएं जीविका कार्यालय पहुंची। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों से लाभ न मिलने का कारण पूछा तो प्रभारी बीपीएम सहित सभी कर्मी कार्यालय छोड़कर भाग गए। आक्रोशित महिलाओं ने भागते हुए एरिया कोऑर्डिनेटर राजकुमार को पकड़कर योजना की राशि न मिलने का कारण पूछा। आगे खबर क्या कहती है। आक्रोशित महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के फॉर्म भरने के लिए 50 से 100 रुपए तक लिए गए, लेकिन उन्हें योजना का पैसा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने के नाम पर पैसा लेने के बाद जीविका कार्यालय के लोगों ने उनका फॉर्म जमा नहीं किया, फॉर्म भी गायब कर दिए गए। इन महिलाओं का कहना है कि वो 2011 से जीविका से जुड़ी हैं, फिर भी उन्हें इस योजना से वंचित रखा गया। लगभग 11 समूहों की 11,000 से अधिक महिलाओं ने बताया कि उन्हें 3 महीने से आजकल कहकर टाल मटोल किया जा रहा है। आक्रोशित महिलाएं इसके बाद प्रखंड कार्यालय पहुंची। बीडीओ की अनुपस्थिति में अंचल अधिकारी भोला कुमार को लिखित शिकायत सौंपी। आवेदन में कहा गया कि 53 ग्राम संगठन और 705 समूह की आईडी 2014 से जीविका MIS में दर्ज है, फिर भी उन्हें महिला रोजगार योजना का लाभ नहीं मिला। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि योजना का लाभ नहीं मिला तो वो जीविका कार्यालय में ताला जड़कर सड़क जाम करेंगी। तो इस तरह बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है, बड़ी संख्या में महिलाएं प्रोटेस्ट करने उतरती हैं, वीडियो वायरल होता है। तो विपक्षी नेता अब पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा। जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिल पाया उन्हें कहा गया होगा कि चुनाव के बाद मिल जाएगा, अब चुनाव खत्म हुआ, नहीं मिला तो सड़क पर उतर आई। अब इसे लेकर अखिलेश यादव क्या तंज कसते हैं, इस पूरे मामले पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार को लेकर ये वीडियो शेयर करते हैं। जब खबर चली टीवी चैनलों पर तो अखिलेश यादव कहते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब भाजपाइयों के लिए गली गली ये गीत गाया जाएगा और उनसे 10,000 का हिसाब मांगा जाएगा। देखते हैं पैसों के मामले में झूठ बोलकर धोखा देने वाले ये भाजपाई जनता से बचकर कहां तक भागते हैं। पैसों की बात करके मुकर जाने वाले भाजपाइयों का इतिहास 10 साल पुराना है। पहले जनता को 15 लाख रुपए देने के वादे को जुमला बताकर पैसे देने से मना कर दिया। अब महिलाओं को 10,000 रुपए देने से मुकर गए हैं। ये पैसे बांटने का खेल ही भाजपा को ले डूबेगा। अब जनता भाजपाइयों के दरवाजे दरवाजे जाकर पैसा मांगेगी तो भाजपाई डरकर अपने घरों और गाड़ियों तक से भाजपा का झंडा उतार लेंगे। दरअसल भाजपा अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। पैसा बांटने की अपने इस खेल को भाजपा अपनी जुगाड़ी जीत के घपले को छुपाने के लिए मास्टर स्ट्रोक मार रही थी। वही पैसे का खेल भाजपा के लिए जी का जंजाल बन गया है। अब जनता मास्टर स्ट्रोक मारेगी और भाजपा की गेंद को सरकार के स्टेडियम से हमेशा के लिए बाहर कर देगी। अब जनता भाजपाइयों को देखते ही कहेगी, भाजपा पर है उधार 10,000 10,000। तो शायरी सुनाते हुए अखिलेश यादव तंज कसते हैं कि चुनाव खत्म तो 10,000 वाला वादा भी खत्म। वही कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी तंज कसते हैं। सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि झूठा वादा भाजपा और नीतीश का, इन सबको 10,000 नहीं मिले, अब वोट भी दिया और नोट भी नहीं मिला। वही वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी तंज कसते हैं। प्रशांत भूषण क्या कहते हैं, अब तो चुनाव हो गया, वोट डल गए। तो इस खबर को लेकर जिसमें ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जहां हजारों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरती हैं और पीएम मोदी नीतीश कुमार को उनका वादा याद दिलाती है कि हमसे फॉर्म भी भरवा लिया गया, 50-100 रुपए ले भी लिए गए, लेकिन पैसे नहीं आए। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अब तो चुनाव बीते भी कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमारे खाते में पैसा नहीं आया। चुनाव के बाद भी एक किस्त आई है, उसमें जब इनका नंबर नहीं आया तो इनका सब्र का बांध टूट गया और सड़क पर उतर आई। इस पूरे मसले को लेकर पब्लिक क्या कहती है सोशल मीडिया पर। जैसे 2014 में कहा जाता था कि मोदी जी हर किसी के खाते में 15 लाख देंगे, वैसे ही अब कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार सीधे इन महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपए डालेगी और जनता 10,000 के चक्कर में ही फंसी बैठी है। तो पब्लिक चटकारे ले रही है कि 2 लाख की बात हुई थी,
अब जो महिलाएं बाकी रह गई, हजारों महिलाएं 10,000 लेने में, उन्हें सड़क पर नारेबाजी करनी पड़ रही है। लोग कटाक्ष भी करते हैं कि चुनाव में पीएम मोदी ने कहा था कि बिहार के स्वाद को ध्यान में रखते हुए हमने बिहार के लिए स्पेशल उसना चावल भेजे थे। तो पब्लिक कटाक्ष करती है कि 10,000 को भूल जाइए, अब मोदी जी उसना चावल आपको खिलाएंगे, उसना चावल में ही सब्र कीजिए और मोदी मोदी के नारे लगाइए। इसके अलावा पब्लिक क्या कहती है? कवि ने तो पहले ही सुक्ति दी थी, खेल खत्म पैसा हजम, 5 किलो फ्री अनाज में मस्त रहो पस्त रहो, साहब जी के गुण गाते रहो, ये न्यू इंडिया है, पहचानना मुश्किल है कौन बात सही करने के लिए बोली गई है, कौन बात पब्लिक का मनोरंजन करने के लिए जुमलेबाजी की गई है। जुमला है तो वोट मिलेगा। तो आम पब्लिक सोशल मीडिया पर चटकारे ले रही है कि चुनाव के जुमले चुनाव में रह जाते हैं, जिनके खाते में आ गया उनके दम पर सरकार बन गई। आधों ने उम्मीद के साथ वोट दे दिया होगा कि चलो फॉर्म तो भर गया है, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो चुनाव बाद तो पैसे आ ही जाएंगे। अब 10,000 वाली महिलाएं 2 लाख की उम्मीद कर रही होंगी। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।